हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 27th of October गोइंग ऑन टिल द 2nd of November। सो रीडिंग है फॉर स्कॉर्पियो। आपका कार्ड रख देते हैं यहाँ टू समन योर एनर्जी एंड ब्लेसिंग्स फ्रॉम द डिवाइन। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Scorpio। 7 days of the week के लिए 7 tarot cards and reading को आप अपनी लग्न राशि के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होगा। ओके, बट इफ़ यू फॉलो योर सन साइन मून साइन तो वो भी ठीक है। Friday, Saturday and Sunday। ओके, ओवरऑल एनर्जी है क्वीन ऑफ कप्स की। स्कॉर्पियो आप खुद यहाँ दिख रहे हैं क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में। सो इस हफ्ते आई फील फोकस आपका है रिलेशंस एंड इमोशंस को सॉर्टेड रखना, कंट्रोल्ड रखना इन द सेंस कि कुछ भी अनवांटेड होना नहीं चाहिए, ट्रिगर नहीं होना चाहिए आपकी तरफ से दूसरे लोग, दूसरों की तरफ से आप। ओके, दूसरों की वजह से आप इस हफ्ते पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो भी लाइफ के ट्रिगर्स हैं, चाहे प्रोफेशनल फ्रंट पे कुछ टेंशन्स आती हैं जिसकी वजह से आप इमोशनली वर्कड अप हो जाते हैं, या रिश्तों में कुछ ना कुछ ऐसा सीन होता है या बातें आपके दिल पे लग जाती हैं, किस तरह से आप चीज़ों को लेते हैं, बातों को लेते हैं, प्रोसेस करते हैं, रिएक्ट करते हैं उन पे। आप ये चीज़ें गौर में ले रहे हैं इस हफ्ते कि थोड़ा और इमोशनली सॉर्टेड होना है, इमोशनली इतना इजीली हर्ट नहीं होना है, ट्रिगर नहीं होना है एंड लो फील नहीं करना है। अगर यू आर प्रोन टू डिप्रेशन, फीलिंग लो, इमोशनली आपको एकदम से लगता है एंग्जाइटी हो जाती है, घबराहट हो जाती है, दिल घबराता है, या ओवर थिंकिंग की वजह से आपको लगता है कि आप लो फील करते करते आपको लगता है डिप्रेशन हो जाती है। सो उसके ट्रिगर पॉइंट्स पे आप काम करना चाहेंगे इस हफ्ते से। आई फील अपनी लाइफ को और ज़्यादा पॉजिटिविटी लाइफ में फीड करना चाहेंगे, बिकॉज ये क्वीन ऑफ कप्स शी हैज़ इट अंडर कंट्रोल एवरीथिंग, तभी ये क्वीन है। सो यस, दैट इज़ वॉट यू वुड वॉन्ट कि इमोशंस के ओशन में डूबना नहीं है। इस क्वीन की तरह एकदम कंट्रोल लेना है, चार्ज लेना है अपनी लाइफ का, अपने दिल का, अपने दिमाग का, अपनी सिचुएशंस का। एंड ऑफ कोर्स कंट्रोल इन द सेंस हम सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। व्हाट आई मीन इज सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस ऐसी होंगी जो हमने प्रिडिक्ट नहीं की हैं, लेकिन उनको हम कैसे अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करते हैं, उनकी तरफ कैसे रिएक्ट करते हैं, वो कंट्रोल करना हमें सीखना पड़ता है। सो फोकस आपका उधर है, इमोशनली स्ट्रॉन्गर बनने का, जो कि मंडे से ज़रूरत है, क्योंकि मंडे यहाँ इमोशनली ये पर्सन स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा है, वीक दिख रहा है। सो मंडे मे बी यू आर प्रोन टू मूड स्विंग्स। सडनली आपको एकदम लो फील हो सकता है, सडनली रोने का मन कर सकता है, सडनली घबराहट हो सकती है, एंग्जाइटी हो सकती है किसी चीज़ को लेके। लेट्स सी। सी 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, यस, घबराहट है, हेल्पलेसनेस है, थ्री ऑफ कप्स लास्ट कार्ड है मंडे का एंड ट्यूसडे का पहला कार्ड है थ्री ऑफ कप्स। सो थ्री ऑफ कप्स यहाँ फ्रेंड सर्कल दिखाता है, रिश्ते दिखाता है, हैप्पीनेस फैक्टर, सेलिब्रेशन।
जो आप चाहते हैं, जो खुशी आप चाहते हैं, जो सपोर्ट आप अपने लोगों से चाहते हैं, आई फील वो चीज़ नहीं मिल रही है, इसलिए आपका यहाँ दिल घबरा रहा है। आपको शायद फील हो सकता है कि मेरे लोग मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, चाहे इमोशनली, चाहे फाइनेंशियली, चाहे जस्ट बीइंग देयर, एक वो नॉलेज देना कि हाँ हम हैं, वो ही काफ़ी होता है। बट वो भी नहीं, आई फील समहाउ आप अकेला फील कर रहे हैं, एंड जिस चीज़ में आप जो रिजल्ट्स चाह रहे थे या चाहते हैं, वो या तो नहीं दिख रहे हैं रिजल्ट्स आते, चाहे वो रिलेशंस में हो, रिलेशंस में और ज़्यादा ग्रोथ, और ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स देखना चाहते हैं, वो नहीं हो रहा, चाहे करियर में है, कुछ बिजनेस या जॉब में जो तरक्की आप देखना चाह रहे हैं, उसकी वजह से आई फील आप थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड, थोड़ा सा नहीं ज़्यादा, बिकॉज उसी की वजह से ये टेंशन, ये स्ट्रेस, एंजाइटी क्रिएट हो रही है। जो आप ग्रो करना चाह रहे हैं, ग्रोथ जिसमें देखना चाह रहे हैं, वो ग्रोथ नहीं दिख रही है। वो सपोर्ट देखना चाह रहे हैं, सपोर्ट नहीं दिख रहा है। वो खुशी लाइफ में एक वो फेज देखना चाह रहे हैं जहाँ सेलिब्रेशन हो, मस्ती हो, कॉन्फिडेंस हो कि यस जो चाहा था वो मिला है, वो चीज़ नहीं हो रही है। सो ओवर थिंकिंग से बचना है स्कॉर्पियोज। ट्यूसडे अगेन 3 ऑफ कप्स, उन्हीं लोगों के आप साथ हैं, वो लोग आपके आसपास हैं जिनके बारे में यहाँ पर आप सोच रहे हैं, डिसअपॉइंट हो रहे हैं, वो लोग आपके अराउंड ही हैं, लेकिन वही है आपके दिल में आ रहा है कि जो सोचा था उस लेवल तक का वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं है, या सपोर्ट नहीं है, या प्यार नहीं है, या दोस्ती नहीं है। We have Temperance, Queen of Cups, Queen of Cups, Queen of Cups, Scorpios again, आप खुद यहाँ हैं। ये 3 ऑफ कप्स में जो उलझन है वो सुलझाती हुई ये क्वीन ऑफ कप्स अपना कप लेके, शी इज़ मेकिंग सेंस ऑफ थिंग्स। और यहाँ पर भी 9 ऑफ कप्स में ये पर्सन अपना कप लेके बैठा हुआ है, और भी कप्स लगाए हुए हैं कि आओ शेयर करो मेरे साथ, मैं होस्ट हूँ, होस्टेस हूँ, आओ प्यार से मिलो, प्यार से मिलते हैं। लेकिन आई फील जो आप चाह रहे हैं, मंडे को तो नहीं हो रहा है, टेंशन हो रही है, बट ट्यूसडे को मुझे लग रहा है कुछ पॉजिटिव साइंस हो सकते हैं। मे बी आप कोई अपने लोगों को साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, आप कुछ प्लान बना सकते हैं, सबको इनवाइट कर सकते हैं, पार्टी दे सकते हैं। आप चाह रहे हैं कि सब मिलें, साथ बैठें, प्यार बढ़े। यू वॉन्ट टू शेयर गुड टाइम्स विद द टेम्परेंस। आई फील आप हीलिंग एनर्जी लाना चाहते हैं लाइफ में, रिश्तों में, डेफिनेटली। क्वीन ऑफ कप्स हीलिंग एनर्जी यहाँ पर भी, एंड टेम्परेंस हीलिंग एनर्जी, एंड 9 ऑफ कप्स शेयरिंग एनर्जी, शेयरिंग मोड पे हैं। अच्छा वक्त शेयर करना चाहते हैं, अच्छी फीलिंग्स, अच्छी इंटेंशन शेयर करना चाहते हैं, गुड वाइब्स शेयर करना चाहते हैं। सी एस ऑफ कप्स भी यहाँ गुड वाइब्स ही दिखा रहा है। आपका प्यार जो है, वो आपका दिल जो है वो प्यार से छलक रहा है। ओके, प्यार ही प्यार है, बिकॉज यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग वाटर एलिमेंट है। 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स। कप्स ही कप्स, कप्स यहाँ पर प्यार एंड इमोशन, स्ट्रॉन्ग इमोशन सिंबलाइज करते हैं। एंड वी हैव ऑफ कोर्स आगे 7 ऑफ कप्स भी आ रहा है। तो दिल जो है वो प्यार से भरा हुआ है, लेकिन आई फील वो प्यार लेना किसी को नहीं आ रहा है। आपके पास जो प्यार देने को है, उसके रेसिपिएंट, उसके लेने वाले बहुत कम हैं। दैट इज़ द सैड पार्ट। We have Page of Swords, Libra, Aquarius, Gemini energy, 8 of Cups, again Cups, oh my god. 7 of Cups, 8 of Cups, 9 of Cups. We have Justice.
एंड कप्स फॉर दैट मैटर, यहाँ टेम्परेंस के कार्ड में भी ये एंजल के हाथ में 2 कप्स हैं. सो आप अपने कप ऑफ लव से दूसरों के कप्स भरना चाहते हैं, दूसरों की लाइफ में प्यार एंड वार्मथ लाना चाहते हैं, बट समहाउ इट्स नॉट वर्किंग. सी, ये जो 9 ऑफ कप्स डिस्प्ले करके 9 कप्स, आप होस्ट करने को तैयार थे, आप शेयर करने को तैयार थे, आप बांटने को, देने को तैयार थे अपना प्यार, बट क्योंकि आई फील कुछ बात नहीं बन रही है, आपके इमोशनली आप फुलफिल नहीं हो रहे हैं, तो आप वो कप्स छोड़ के आप चल पड़े हैं डिसअपॉइंटेड. समवन इज लेटिंग यू डाउन. कोई इमेच्योर है या कोई आपकी फीलिंग्स, ज़रूरी नहीं इमेच्योर है, बट आपकी फीलिंग्स की या तो आपको लग रहा है कदर नहीं है, आप जितनी ये केयर करते हैं, प्यार करते हैं, उसकी कदर नहीं है, उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं आपको मिलती कि सामने वाला कहे, अप्रिशिएट करे, प्रेज करे. सो इट्स लाइक अ थैंकलेस सिचुएशन. जितना आप कर रहे हैं अपनों के लिए, कुछ थैंकलेस सिचुएशन आपको लग रही है कि कोई कदर करने वाला नहीं है. थर्सडे वी हैव द एस ऑफ वॉन्ड्स. आप फिर भी डिटर्मिन्ड हैं, तो आपकी स्पिरिट बहुत स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर प्यार जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है आपका. नो मैटर वॉट, दिल दुख रहा है, दिल टूट रहा है, डिसअपॉइंट हो रहा है, लेकिन एस ऑफ वॉन्ड्स, अभी भी उम्मीद जागी हुई है. सो यस, ग्रेट गोइंग स्कॉर्पियोज. नेवर से डाई एटीट्यूड कि नहीं, कोशिश जारी रहनी चाहिए. ये जो भी स्टबन लोग हैं, स्टबन एनर्जी है, इनको ठीक करना है, प्यार से ठीक करना है. वी हैव द चैरियट, कैंसर एनर्जी, द डेविल, कैप्रिकॉर्न एनर्जी, एंड डिड आई टेल यू यहाँ पर लिब्रा एनर्जी, एंड यहाँ पर भी लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी. सो लिब्रा. And we have Page of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. So यहाँ पर Ace of Wands, excitement for a trip with someone. Thursday को कुछ प्लान बन सकता है, कहीं जाने का, आने का, कुछ शॉर्ट डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस, and you're okay. You're saying कि ये रिलेशन हर्टफुल ही सही, हर्टफुल इन द सेंस क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन है वो मीट नहीं हो रही हैं, जो आप चाह रहे हैं रेसिप्रोकेशन वो नहीं मिल रहा है, या वो पर्सन जो एक्सपेक्ट कर रहा है आप वो नहीं कह रहे या कर रहे, समहाउ कुछ मिसमैच है एक दूसरे की सोच में एंड एक्सपेक्टेशन में. लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कोई बात नहीं, लेट्स जस्ट बी टुगेदर. टाइम और देना है और देते हैं, बट गिव अप नहीं करना है. यू स्टिल वॉन्ट टू गो अहेड. स्कॉर्पियोज, आपका गिव अप वाला तो सीन बन ही नहीं रहा है. विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स आप कह रहे हैं नई अप्रोच लेते हैं, नए तरीके से फिर से शुरू करते हैं. कोई बात नहीं, कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स हुई हैं, हो रही हैं, ऑनगोइंग हैं, नहीं है सेम पेज पे, इट्स ओके. बट चलो जैसे भी हैं साथ में हैं, और साथ में तो हैं, मैंने कहा था आपके ही अराउंड ये लोग हैं, चाहे डिसअपॉइंटमेंट्स चल रही हैं बट आप लोग साथ हैं. 7 ऑफ कप्स, फ्यूचर का डर कि अभी तो चल रहा है जैसा चल रहा है, बट नाउ व्हाट, आगे क्या. नाइट ऑफ कप्स, अगेन कप्स. ओ माय गॉड स्कॉर्पियोज, ये वीक बहुत ज़्यादा आप इमोशनल हैं. हाई प्रीस्टेस जो कि वाटर एलिमेंट है, कप्स का एलिमेंट है. यहाँ पर भी कैंसर, वाटर एलिमेंट. एंड ओ माय गॉड एस ऑफ कप्स.
नहीं कदर हो रही है आपके प्यार की स्कॉर्पियोज। यहाँ फिर आप नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में चल पड़े हैं अपना कप ऑफ लव लेके, बट कोई वापस जवाब नहीं दे रहा है। हाई प्रीस्टेस जो है ये आपको फेस भी नहीं कर रही है, ना इसके हाथ में कप है आपके लिए, आपकी रेसिप्रोकेशन में कि आप कप दे रहे हैं तो ये भी आपको कुछ दे। शी हैज़ हर ओन प्लान्स और आपके प्लान में बस ये है। ये पर्सन अगेन वही, दिल में प्यार इतना भरा है कि छलक रहा है, ओवरफ्लो कर रहा है, बट फ्यूचर की चिंता। मे बी इट्स लाइक किसी पर्सन से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुझे प्यार हुआ है, ये पर्सन भी रेसिप्रोकेट करे। चाहे ऑलरेडी आप कमिटेड हैं इस पर्सन से, नहीं हैं, फ्रेंड्स हैं, इंटरेस्टेड हैं, प्रपोज किया है, नहीं किया है, सिचुएशन जो भी है, जनरल रीडिंग है, सबकी अलग सिचुएशन होगी, बट जो एक्सपेक्टेशन है वो समहाउ डिसअपॉइंटमेंट में ही टर्न हो रही है। लेकिन आप गिव अप करने वाले नहीं हैं, यहाँ नहीं दिख रहा है कि आप वो ऑप्शन सोच रहे हैं कि लेट्स मूव ऑन। फॉर सम रीज़न शायद वो ऑप्शन नहीं है। 8 ऑफ wands, सडन चेंज, सडन, व्हाट इज दिस? सडन एनर्जी आ रही है आपकी तरफ। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, Libra, Aquarius, Gemini, 10 of wands, and we have the 9 of wands. सैटरडे को सडन कुछ कम्युनिकेशन है जिसकी वजह से आई फील आपकी ये जो सिचुएशन है, जो आपको समझ नहीं आ रहा है, आगे बढ़ भी नहीं पा रहे हैं लेकिन बढ़ना है। ओके, मेहनत पूरी डाली है लेकिन रंग नहीं लाई है, तो करना क्या है? तो आई फील कुछ सडन स्ट्रॉन्ग एनर्जेटिक शिफ्ट है यहाँ पर सैटरडे को। कुछ कम्युनिकेशन है जिसकी वजह से आई फील या तो क्लैरिटी आ सकती है, कंप्लीट क्लैरिटी विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। स्वॉर्ड्स की एनर्जी मेंटल स्पेस को सिंबलाइज करती है, ओके, कम्युनिकेशन को सिंबलाइज करती है, मेंटल क्लैरिटी को सिंबलाइज करती है। सो यहाँ पर ये जो उलझन दिख रही है, बर्डन, प्रेशर एंड उलझन, सो आई फील या तो ये क्लैरिटी आ रही है तो पूरी तरह आ सकती है कम्युनिकेशन की वजह से, कुछ ऐसी बातें होंगी, डिस्कशन होगी शायद, या फिर आई फील ये दो कार्ड्स कह रहे हैं कि इस कम्युनिकेशन आप बात करने की कोशिश कर रहे हैं उसकी वजह से और ज़्यादा सिचुएशन उलझ सकती है। दोनों एक्सट्रीम्स हो सकते हैं। लेट्स सी संडे की एनर्जी क्या ला रही है। वी हैव द लवर्स, जेमिनाई एनर्जी, एंड ये भी बात कर रहा है क्लैरिटी लाने की। यू आर नॉट रेडी टू मूव, 2 ऑफ wands रिवर्स में गिरा था, सो यू आर नॉट रेडी टू मूव ऑन। मैंने कहा था यहाँ पर आप स्टक हैं, आप मूव ऑन का तो ऑप्शन ही नहीं ले रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, द हायरोफेंट, एंड वी हैव द 7 ऑफ wands. यू वांट टू फाइट द ऑड्स। आपको लग रहा है यस, ऑड्स आर अगेंस्ट मी, सिचुएशन लग नहीं रहा फेवरेबल है या वर्केबल है, या इस पर्सन की तरफ से कुछ फेवरेबल बिहेवियर है, सपोर्टिव बिहेवियर है, लेकिन बावजूद इसके यू आर रेडी टू फाइट। आप फिर भी अपनी स्टैंड ले रहे हैं, अपना स्टैंड ले रहे हैं एंड डटे हुए हैं कि मुझे जो चाहिए इस रिलेशन से, मुझे कमिटमेंट चाहिए, आई वॉन्ट टू बी टुगेदर विद दिस पर्सन, जो मुझे चाहिए वो चाहिए। सो आप उस चीज़ के लिए लड़ने के लिए, वेट करने के लिए, पेशेंस दिखाने के लिए, डिसअपॉइंटमेंट सहने के लिए तैयार हैं और कर रहे हैं आप। यू आर डूइंग इट इस उम्मीद में कि यस बैलेंस आएगा, सिचुएशन सॉर्ट होगी, सब कुछ ठीक होगा, इक्वल रेसिप्रोकेशन होगी, जो कि अभी एक तरफ स्केल्स टिप कर रहे हैं। दैट मीन्स
वन साइडेड चल रहा है, आपकी तरफ से चल रहा है स्ट्रॉन्ग, द लवर्स सिनेरियो, एक पर्सन ये रिश्ता चला रहा है, आपको लग रहा है आप चला रहे हैं। सो फिलहाल तो आप चला रहे हैं, बट कब तक? इस उम्मीद में कि ये पर्सन रेसिप्रोकेट करेगा या सिचुएशन बदलेगी, कुछ ठीक होगा। We have man, masculine energy, dealings or relationship with a man. So इस हफ्ते कोई masculine energy involved है या influence कर रही है आपकी इस situation को। Bear, danger especially in money matters. Bear, so maybe मनी मैटर्स, जॉब फ्रंट पे फोकस करने की ज़रूरत है, बट आप इमोशंस में उलझे हुए हैं। मैंने यहाँ कहा था विद द एस ऑफ पेंटिकल्स कि जो चीज़ आप कोशिश कर रहे हैं ग्रो हो बिजनेस वाइज, जॉब वाइज, वो ग्रोथ नहीं दिख रही है। सो वहाँ से भी कुछ फ्रस्ट्रेशन दिख रही है, एंग्जाइटी दिख रही है, एंड ये इमोशनल एंगल कोई एक रिलेशन में और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और डिसअपॉइंटिंग होता होता वो भी आपकी एनर्जी ड्रेन आउट कर रहा है। सो आई फील ये दो कार्ड्स कह रहे हैं पहले आप अपना ये प्रोफेशनल फ्रंट मनी सिचुएशन सॉर्ट कीजिए। आई फील दैट शुड बी द प्रायोरिटी, बिकॉज ये जो लोग हैं जिनके साथ अगर कुछ है भी थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग, ये आपके अपने हैं, ये कहीं नहीं जा रहे हैं। ओके, दे आर देयर, इट्स जस्ट दैट आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो मैचअप नहीं कर पा रहे हैं, ये जो भी हैं। लेकिन फ़िलहाल आई फील विद द बेयर डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर्स, सो मनी सिचुएशन संभालनी ज़रूरी है। कैरेज, यहाँ पर वेयर वाज दैट, चैरियट एंड कैरेज, अ जर्नी आइदर फिजिकल और मेंटल। सो यस, मेटाफोरिकली स्पीकिंग ये जर्नी है ही जिससे आपको सीखने को मिलेगा, बट एट द सेम टाइम मुझे लग रहा है एक्चुअल जर्नी, फिजिकल जर्नी का भी प्लान हो सकता है जिसको लेके आप काफ़ी एक्साइटेड लग रहे हैं। सो मे बी वही चीज़ है, उसी पर्सन के साथ प्लान भी बन रहा है, सब कुछ ठीक है, बट इट्स जस्ट दैट जो आपकी एक्सपेक्टेशंस कुछ लेवल अप हुई हैं, बढ़ गई हैं, वो चीज़ समहाउ दूसरे पर्सन की तरफ से मटीरियलाइज नहीं हो रही है, सेम इमोशन उसकी तरफ से नहीं आ रहा है। वो पर्सन आई फील इसी सिचुएशन में खुश है जो है फ़िलहाल, एंड यू वांट मोर, बिकॉज आपका दिल यहाँ पर एस ऑफ कप्स, इट्स लाइक बड़ा कप मांग रहा है, क्योंकि वो कंटेन नहीं कर पा रहा है जितना प्यार, जितनी फीलिंग्स हैं आपके दिल में, वो छलक रहा है। सो आप वो कमिटमेंट, वो प्यार, वो एक्सपेक्टेशन दिखा रहे हैं, बट फिलहाल आई फील वट एवर इज दिस सिनेरियो उससे खुश रहिए, एंड आई फील अटेंशन प्रोफेशन पे होनी चाहिए। ओके, जॉब फ्रंट पे फोकस देने की ज़रूरत है, एंड ये इमोशनल सिनेरियो, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इससे बाहर आने की ज़रूरत है, पॉजिटिव होने की ज़रूरत है। यहाँ पर ये जो हैप्पी मोड, सेलिब्रेशन मोड, पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत है। ओके, हर सिचुएशन में जो भी किसी ने कहा या किया, उसमें ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि उसने क्या नहीं कहा, क्या नहीं किया, नेगेटिव्स को छोड़ दीजिए। ओके, जितना जो अपनी कैपेसिटी में कर रहा है उसको, एंड लाइफ जितना दे रही है उसको अप्रिशिएट करना शुरू कीजिए, अपने आप अबंडेंस विल फ्लो इन। ग्रैटिट्यूड एंड एप्रिसिएशन, जो चीज़ें हैं उसके लिए दिखाने की ज़रूरत है। दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू स्कॉर्पियोज। आई होप इस रीडिंग से हेल्प मिली है, क्लैरिटी मिली है, गाइडेंस मिली है। इफ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा, वीडियो को हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।